कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका 100% बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपको राइट द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको यहाँ पर गिवन है और इसका हमें यहाँ पर आईपीएससी नेम लिखना है। तो ये आपका 1 मार्क्स में आपसे 100% आपसे पूछा जाएगा। तो इसको किस तरीके से नाम लिखते हैं तो आप इसको यहाँ से सीख सकते हैं और आप इसका जो एनसीईआरटी बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका यहाँ पर पीटी दिया है, तो पीटी हमारा यहाँ पर सेंट्रल एटम होता है। तो फर्स्ट वाले को छोड़ के जो भी आपका ब्रैकेट के अंदर रहेगा वो सब आपका यहाँ पर लिगेंड रहेगा। तो जैसे कि हमें यहाँ पर पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पर फाइंड करना है, तो पीटी को हमने यहाँ पर लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पीटी इज एक्स, तो आपको यहाँ पर पीटी को हमने एक्स लेट कर लिया है। NH3 का जो वैलेंसी होता है वो आपका 0 होता है और Cl का वैलेंसी -1 होता है और NO2 का जो वैलेंसी होता है वो आपका -1 होता है। तो पीटी आपका x हो गया प्लस इधर आपका NH3 का 0 होता है तो 2 इंटू आपका 0 हो जाएगा प्लस आपका Cl का वैलेंसी -1 होता है और NO2 का भी वैलेंसी -1 होता है। इक्वल में आपका यहाँ पर कोई चार्ज नहीं दिया है तो आपका इक्वल में 0 रहेगा। तो ये आपका x -2 इक्वल टू 0, तो आपका x इक्वल टू +2 आपका यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट आपका जो है पीटी का निकल के आ जाएगा। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया था इसका हम यहाँ पर नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिगेंड का नाम रहेगा और लिगेंड का जो भी नेम हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि NH3 भी लिगेंड है, Cl भी आपका लिगेंड है और इधर आपका NO2 भी लिगेंड है, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जिसका पहले फर्स्ट लेटर आएगा उसका नाम यहाँ पर हम पहले लिखेंगे। तो जैसे आपका NH3 दिया है तो NH3 आपका पहले आएगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो ये आपका NH3 का होल ट्वाइज है, तो ये आपका डाई एमाइन। Cl को हम यहाँ पर क्लोराइडो बोलेंगे, क्लोराइडो। NO2 को हम यहाँ पर नाइट्रेटो बोलते हैं, नाइट्राइटो। और आपका यहाँ पर N हो जाएगा, इसको नाइट्रेटो N करके लिखते हैं। और पीटी आपका दिया है तो पीटी को हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, प्लेटिनम, तो ये हमारा यहाँ पर प्लेटिनम हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर आपका 2 आया तो आपका ये रोमन डिजिट में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकेंड, तो इसका नेम हो जाएगा डाई एमाइन क्लोराइडो आपका नाइट्रेटो N प्लेटिनम सेकेंड। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट आपको कंपाउंड यहाँ पर गिवन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पर आपको ब्रैकेट के आगे देखो आपको K3 लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है कि जैसे कि अभी आपका ये फर्स्ट वाला बताया तो ये नॉर्मल वे से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सेंट्रल एटम आपका Cr है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर क्या है, Cr सेंट्रल एटम के साथ में आपको 8 वर्ड ऐड करना है और बाकी आपको नॉर्मल वे से लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन आपका स्टेट यहाँ पर स्टेट ऑफ Cr का आपका x हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर x ले लेंगे, Cr आपका x हो जाएगा। और इधर आपका K पोटेशियम का वैलेंसी +1 होता है तो ये आपका 1 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस आपका C2O4 का -2 वैलेंसी होता है तो ये आपका -2 इंटू 3 हो जाएगा। इक्वल में आपका 0 रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई वैलेंसी आपका नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस आपका x -6 इक्वल टू 0, तो x -3 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपका यहाँ से +3, तो x इक्वल टू +3 आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ जाएगा। तो Cr का जो ऑक्सीडेशन होगा क्रोमियम का वो आपका +3 होगा। अब इसका हम यहाँ पर नेम लिखेंगे, तो K आपका यहाँ पर पहले है तो इसका नाम लिखेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम, तो इसका सिर्फ पोटेशियम ही नेम लिखेंगे। यहाँ पर चाहे 3 हो या 4 हो, इसका टेट्रा और आपका
ट्राई, ये सब चीज़ नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसका नेम लिखेंगे। के आपका सिंगल यानी कि पोटेशियम लिखना है आपको यहाँ पर। तो ये आपका पोटेशियम हो जाएगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर लिगेंड का नाम लिखना है। तो ये आपका C2O4 का होल थ्राइज है, तो इसको हम ट्राई बोलेंगे, ट्राई ऑक्जिलेटो आपका हो जाएगा, ट्राई ऑक्जिलेटो। और Cr को यहाँ पर हम क्रोमियम पढ़ते हैं, बट आपका यहाँ पर ब्रैकेट के आगे आपका पोटेशियम दिया है, तो इसलिए सेंट्रल एटम के साथ में आपका 8 वर्ड ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रोमेट। और ये आपका 3 ऑक्सीडेशन आपका है, तो ये आपका 3 हो जाएगा रोमन डिजिट का। तो इसका नेम हो जाएगा IPSC पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेट, और आपका थर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको गिवन है। इसका IPSC नेम किस तरीके से लिखेंगे। तो जैसे ही आपका CO दिया है, Cl2 दिया है, ये आपका En का होल ट्वाइज है, और ये आपका Cl दिया है। तो अब ये देखिए यहाँ पर नॉर्मल है, ना तो आपका यहाँ पर वैलेंसी -3 लिखा है, ना आपको ये ब्रैकेट के आगे कुछ लिखा है। तो इसको आप नॉर्मल वे से लिख सकते हो। सेंट्रल एटम का जो कोबाल्ट है, तो इसको कोबाल्ट ही लिखेंगे। इसके पहले वाले में ब्रैकेट के आगे के दिया था, इसलिए सेंट्रल एटम के साथ में 8 वर्ड आपका ऐड हो गया था। अब देखिए यहाँ पर हम CO का वैलेंसी निकालेंगे, तो CO को हम यहाँ पर X ले लेंगे। Cl का वैलेंसी -1 होता है, तो -1 × 2 हो जाएगा। En का आपका 0 रहता है, और इधर आपका Cl है, तो ये आपका -1 हो जाएगा, और इक्वल में आपका 0 रहेगा। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो x - 2 - 1 = 0, तो x - 3 = 0। तो आपका यहाँ से x = +3 आपका यहाँ से ऑक्सीडेशन निकल के आ जाएगा। तो CO का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो आपका यहाँ पर +3 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब इसका हम यहाँ पर नेम लिखेंगे। तो जैसे कि आपको हमने बताया था, सबसे पहले हम यहाँ पर लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा इसको छोड़ के ये लास्ट वाले जो भी रहेंगे वो सारे आपके लिगेंड रहेंगे। तो इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले लिखते हैं। तो आपका यहाँ पर तो ये En का होल ट्वाइस दिया है, और ये आपका Cl2 दिया है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर नेम आ जाएगा डाई क्लोराइडो। En का होल ट्वाइस है, तो यहाँ पर En वाले केस में 2 को हम 20 लिखते हैं, तो ये आपका 20 हो जाएगा। अगर होल थ्राइज होगा तो 30 हो जाएगा। यहाँ पर ट्वाइस है इसलिए 20 लिखा गया है। होल थ्राइज होगा तो आपका 30 लिखेंगे En के केस में, और बाकी केस में आपका डाई ट्राई ऐसे लिखा जाएगा। तो En का होल ट्वाइज है, तो ट्वाइस को हम यहाँ पर 20 लिखें। En का जो नेम होता है वो आपका यहाँ पर होगा इथेन 1, आपका 2 डाई एमाइन। CO को हम यहाँ पर कोबाल्ट बोलते हैं, तो ये आपका कोबाल्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट आपका यहाँ पर थर्ड आया, तो आप यहाँ पर थर्ड दिखाएंगे रोमन डिजिट में। Cl है, तो अब इसका यहाँ पर हम क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइडो नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लोराइड, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। अगर आपका ये Cl ब्रैकेट के अंदर है तो देखो यहाँ पर क्लोराइडो लिखा गया है, और ये ब्रैकेट के बाहर है तो आपका सिंपली क्लोराइड यहाँ पर हम इसको लिखेंगे सिंपल वे से। तो इस तरीके से ये आप यहाँ पर नेम इसका लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया है मरकरी, आपका Hg दिया है, और ब्रैकेट के आगे आपका देखो COHCN का होल 4 दिया है। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि ब्रैकेट के आगे अगर आपका रहेगा तो CO के साथ में हम 8 वर्ड ऐड करेंगे सेंट्रल एटम के नेम में। अगर इसके आगे नहीं होगा तो आप इसको नॉर्मल इसका नेम लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो CO आपका X हो जाएगा, और Hg का जो वैलेंसी है वो आपका 1 रहेगा, तो ये इधर आपका +1 हो जाएगा। CO आपका X हो जाएगा। HCN का वैलेंसी -1 होता है, -1 × 4 होगा।
इक्वल में आपका 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज आपका नहीं है। तो ये 1 + x - 4 = 0, तो आपका x - 3 = 0, तो आपका यहाँ से x = +3। तो ये आपका यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट आपका CO का +3 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हम इसका नेम लिखेंगे। तो Hg को हम यहाँ पर मरकरी बोलते हैं, तो इसका नेम हो जाएगा मरकरी। ये आपका फर्स्ट इसका रहेगा। Hg का जो वैलेंसी होता है वो आपका +2 होता है, बट यहाँ पर आपका +1 वैलेंसी यूज किया गया है। इसके बाद हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो HCN का होल 4 है, तो 4 को हम यहाँ पर टेट्रा लिखेंगे, टेट्रा थायो साइनाइटो। HCN को थायोसाइनाइटो बोलते हैं, ये आपका S। और CO को कोबाल्ट बोलेंगे, तो ये आपका कोबाल्टेट हो जाएगा, क्योंकि आपका ये ब्रैकेट के आगे है Hg, तो इसलिए आपका कोबाल्टेट मीन्स आपका 8 वर्ड आपका ऐड हो जाएगा। और इधर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है, तो आपका यहाँ से थर्ड आ जाएगा। तो इसका नेम हो गया मरकरी फर्स्ट, ये टेट्रा थायोसाइनाइटो S कोबाल्टेट और आपका थर्ड। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। राइट द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम आपको यहाँ पर गिवन है, और आपको यहाँ पर फार्मूला बताना है कि इसका फार्मूला क्या होगा, यानी कि आपको स्ट्रक्चर बताना है। तो जैसे कि आपका यहाँ पर टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट और आपका थर्ड क्लोराइड दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे कहाँ पर, कोबाल्ट, यानी कि सेंट्रल एटम के पास में। तो हम यहाँ पर सेंट्रल एटम हमारा कोबाल्ट है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे CO कोबाल्ट। इसके बाद में हम यहाँ पर आ जाएंगे टेट्रा एमाइन। तो टेट्रा मीन्स होता है आपका 4, एमाइन मीन्स होता है यहाँ पर आपका NH3, तो ये आपका NH3 का होल 4 हो जाएगा। उसके बाद में एक्वा दिया है, तो एक्वा को हम यहाँ पर H2O बोलते हैं, तो ये आपका H2 हो जाएगा। इधर आपका क्लोराइडो है, तो क्लोराइडो आपका Cl होता है, और इसके बाद में आपका ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब हम यहाँ पर वैलेंसी को चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा वैलेंसी थर्ड दिया है, और उसके बाद में आपका Cl दिया है, तो ये आपका यहाँ पर Cl आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है CO हमारा यहाँ पर X होता है, और NH3 का वैलेंसी 0 होता है, H2O का भी वैलेंसी 0 होता है, Cl का आपका -1 होता है, और यहाँ पर ये आपका Cl दिया है, तो ये भी Cl का -1 होता है। बट अब आपका यहाँ पर -1 ये आपका 2 हो जाएगा, बट यहाँ पर कितना है 3 है, तो इसलिए आपका ये क्या होगा Cl2 होगा। तो ये आपका 1 × 2 हो जाएगा। तो इधर से हमारा x - 3 = 0, तो x = आपका +3। अब ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से इसका आपको कंपाउंड जो है आपको नेम गिवन है, और आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बताना है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर गिवन है पोटेशियम टेट्रा आपका हाइड्रॉक्सो और आपका कोबाल्ट थर्ड दिया है। तो अब आपको यहाँ पर पोटेशियम की बात कर रहा है, और इधर आपका कोबाल्टेट हो जाएगा ये। तो सबसे पहले पोटेशियम की, तो यहाँ पर हम पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में सेंट्रल एटम हमारे यहाँ पर कोबाल्ट, तो ये आपका कोबाल्ट मीन्स CO हो जाएगा। टेट्रा हाइड्रॉक्सो मीन्स आपका यहाँ पर OH हो जाएगा, OH का होल 4 होगा, और आपका ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब हम यहाँ पर वैलेंसी जो है इसको चेक करेंगे। तो OH का वैलेंसी आपका यहाँ पर -1 होता है, तो यह -1 × 4 हो जाएगा। और K का वैलेंसी आपका +1 होता है, और CO को हम क्या करेंगे X ले लेंगे, तो ये आपका X प्लस आपका OH का 4 × -1 हो जाएगा। और K का वैलेंसी आपका +1 होता है, और इक्वल में क्या होगा 0 रहेगा। तो इधर आपका +1 और -4 = 0, तो X = आपका यहाँ पर +3 आ जाएगा। तो ये आपका रोमन डिजिट आपका +3 लिखा है, तो ये हमारा यहाँ पर बैलेंस हो गया। तो ये आपका इस तरीके से इसका नेम हम लिख सकते हैं।
सेकेंड आपको यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर गिवन है, पोटेशियम टेट्राहाइड्रॉक्सो जिंकेट आपको दिया है और सेकेंड दिया है। तो देखो इसका हम नेम कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो पोटेशियम जैसे कि आपको बताया था, पोटेशियम पहले, तो के आपका पहले आ जाएगा, फिर आपका स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, उसके बाद में यहाँ पर हम सेंट्रल एटम को देखेंगे, ये आपका जिंकेट है, तो ये आपका जिंकेट में आपका यहाँ पर Zn हो जाएगा, Zn, और टेट्राहाइड्रॉक्सो है तो ये आपका OH का होल 4 हो जाएगा और ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। K का वैलेंसी 1 होता है और आपका Zn यहाँ पर X हो जाएगा और OH आपका -1, तो -1 × 4 = 0। तो अब आपका यहाँ पर ये -4 है और ये आपका +1 है, तो यहाँ से -3 बच रहा है, बट हमारा यहाँ पर क्या सेकेंड है, तो इसलिए आपका K आपका यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, यानी कि K2 होगा। तो ये आपका 2 + x -4 = 0, तो आपका x = -2, तो यहाँ से x = आपका +2। तो अब ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, तो इसका ये स्ट्रक्चर आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो और आपका एल्यूमिनेट दिया है। तो आपका यहाँ पर एल्यूमिनेट वर्ड लिखा हुआ है, तो इसलिए आप समझ जाइएगा कि इधर आपका पोटेशियम भी दिया है, तो ये ब्रैकेट के आगे आपका रहेगा के। उसके बाद में यहाँ पर हम सेंट्रल एटम के पास आएंगे, ये आपका एल्यूमिनेट है, तो एल्यूमिनेट मीन्स आपका Al आ जाएगा, और ये आपका ट्राई ऑक्जिलेटो है, तो इस ऑक्जिलेटो आपका C2O4 होता है और ये आपका होल थ्राइज हो जाएगा। तो ये आपका ट्राई ऑक्जिलेटो हो गया और ये आपका ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि K का वैलेंसी 1 होता है +1 और Al हमारा X होता है और C2O4 का वैलेंसी -2 होता है, -2 × 3 = 0। तो ये आपका 1 हो गया, +x हो गया, -6 हो गया, = 0। अब देखो यहाँ पर 6 से 1 कम होगा तो आपका यहाँ पर 5 आ रहा है, बट यहाँ पर वैलेंसी क्या है 3 है, तो इसका मतलब आपका यहाँ पर K कितना होगा 3 होगा। तो ये आपका K 3 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर Al C2O4 का होल थ्राइज। तो अब ये हमारा यहाँ पर बैलेंस हो गया, तो यही इसका जो है स्ट्रक्चर आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या है 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। तो x - 3 = 0, तो x = आपका +3, यहाँ से ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आपको नेम गिवन होगा और आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया है डाइक्लोराइडो 20 इथेन 1,2 डाईएमाइन कोबाल्ट और आपका थर्ड दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे कोबाल्ट के पास में। तो कोबाल्ट हमारा जो CO रहेगा, डाइक्लोराइडो आपका Cl2 हो जाएगा 20, और इथेन 1,2 डाईएमाइन, इथेन 1, डाईएमाइन का फार्मूला जो है वो आपका En होता है और 20 का मतलब होता है होल ट्वाइज, तो ये आपका En का होल ट्वाइज हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर वैलेंस करेंगे तो CO हमारा X हो जाएगा, Cl का वैलेंसी -1 होता है तो -1 × 2, और En का वैलेंसी 0 होता है तो ये आपका 0 हो जाएगा, इक्वल में 0। अब आपका यहाँ पर दिख रहा होगा ये आपका X - 2 है, बट है हमारा यहाँ पर क्या है 3 है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर एक प्लस चार्ज लगाना पड़ेगा। तो ये अब हमारे यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। तो जो इक्वल में आपने यहाँ पर 0 लिखा था, अब वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैलेंसी आपका +1 है। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो x = आपका 1 + 2, तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये रोमन डिजिट में आपका 3 दिया है, तो ये हमारा 3 हो गया। तो ये अब हमारा यहाँ पर कंपाउंड क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर साइड में चेक कर सकते हैं। तो इसका यहाँ से ये कंपाउंड निकल के आ गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया है टेट्रा, आपको निकिल 0 दिया है, टेट्रा कार्बोनेट निकिल और आपका 0।
तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, सेंट्रल एटम के पास में। तो ये आपका निकिल है, तो निकिल को हम जो है Na से रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बोनिल मतलब होता है CO, और टेट्रा मीन्स होता है 4, ये आपका हो जाएगा। Na को हम X लेंगे, और CO का वैलेंसी 0 होता है, इक्वल में 0 रहेगा, तो यहाँ पर X का जो वैलेंसी है वो आपका 0 आएगा। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर देखो आपका 0 लिखा हुआ है, तो ये आपका न्यूट्रल कंपाउंड है, इसमें यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पर बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका जो है आपको IPSC नेम गिवन होगा, और स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करना है तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो। यूजिंग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी COF6, और इधर आपका -3 दिया है। राइट IPSC नेम, सेकेंड पॉइंट है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, और थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको कंपाउंड गिवन है, तो इसका यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। तो आपका जो CO है वो हमारे यहाँ पर सेंट्रल एटम है, और जो आपका फ्लोरीन है F आपका जो गिवन है वो हमारे यहाँ पर लीगेंड है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO इज X। तो आपका CO को हमने यहाँ पर X मान लिया है। फ्लोरीन का जो वैलेंसी होता है वो आपका -1 होता है, तो -1 × 6 हो जाएगा। इधर आपका ब्रैकेट में आपका -3 है, तो इक्वल में आपका -3 हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर +2 होगा तो +2 हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर कोई वैलेंसी नहीं होगा तो इक्वल में आपका 0 रहेगा। तो ये आपका x - 6 = -3 होगा। तो x = -3 प्लस आपका 6, तो आपका यहाँ से +3 आ जाएगा। तो x = +3, जो कि CO का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपका निकल के आ जाएगा। तो हैंस CO इज द प्रेजेंट इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम इसका यहाँ पर IPSC नेम लिखेंगे। तो IPSC नेम लिखने के लिए आपको सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पर हमारा सेंट्रल एटम का नाम होगा। तो जैसे कि आपको बताया था यहाँ पर लिगेंड आपके 6 हैं, तो 6 को हम हेक्सा बोलते हैं, और F को यहाँ पर फ्लोराइडो लिखेंगे, और CO आपका यहाँ पर कोबाल्ट। अगर आपका यहाँ पर ये वैलेंसी -3 नहीं होता तो आपका इसका नाम कोबाल्ट होता। अब यहाँ पर वैलेंसी -3 है, तो इसलिए आपका यहाँ पर 8 वर्ड आपका लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर हम कोबाल्टेट, और ये आपका 3+3 है, तो आपका ये रोमन डिजिट में आपका +3 इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो इसका एग्जैक्ट IPSC नेम हो जाएगा हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट, और आपका थर्ड आयन हो जाएगा। अब इसका यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट आपको जो है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स बताना है। तो इसमें हम यहाँ पर कोबाल्ट का आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है कि 27 होता है। तो इसका यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1s², 2s², 2p6 और आपका 3s² और 3p6 और आपका 4s² और 3d7। तो ये टोटल आपका 27 हो जाएगा। इधर आपका CO +3, जो कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर +3 फाइंड किया ऊपर, तो यहाँ से आपका +3 कम हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट में कम होगा 4s2 से, और आपका 3d7 से होगा। इधर से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपका 4s² और 3d7 आपको याद रखना है। तो हमें यहाँ पर +3 इलेक्ट्रॉन को कम करना है। तो ये आपका 4s0, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन आपका D से कम हो जाएगा। तो ये आपका 3d6 हो जाएगा। तो ये 3d6 को ही आपको यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है। तो जैसे कि आपका D ऑर्बिट में आपका 5 होते हैं, 5 ऑर्बिट होंगे, और S में आपका 1 होगा, और P में आपका 3 ऑर्बिट होते हैं। तो इधर टोटल इलेक्ट्रॉन आपका 6 है। तो पहले यहाँ पर सिंगल सिंगल इंटर करेगा, उसके बाद में आपका डबल डबल इंटर करेगा। 4s आपका 0 है, तो ये आपका ब्लैंक रहेगा। P भी आपका ब्लैंक रहेगा। यहाँ पर जो F है हमारा लिगेंड है, तो ये हमारा यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये आपस में क्या पेयर नहीं करेगा, तो इट डज नॉट पेयर्ड। तो ये जैसा आपका यहाँ पर फिल है, ऐसा ही आपका एज इट इज आपका यहाँ पर भी फिल रहेगा। तो आपके लिगेंड टोटल कितने थे, यहाँ पर 6 लिगेंड थे। तो आपको 4s में जो है एक F भरेंगे, और P में आपका 3 हो जाएगा, और इधर आपको 4d लेना पड़ेगा क्योंकि आपका लिगेंड एक्स्ट्रा है।
तो ये आपका डी में 2 लिगेंड्स आ जाएंगे। तो एस में आपका 1 है तो इसलिए S1 हो गया, पी में आपका 3 है तो P3 हो गया, और डी में आपका 2 है तो आपका D2 हो जाएगा। तो इसका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि इसका ज्योमेट्री रहेगा ऑक्ट्राहेड्रल। अब हम यहाँ पर बात करेंगे नेचर का। तो ये आपका आउटर ऑर्बिटर रहेगा, इसका हाई स्पिन रहेगा। और मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि आपको यहाँ पर 4 है, तो इसलिए आपका ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपका 0 होगा तो ये आपका डायामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। तो यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था। यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी K4 आपका स्क्वायर ब्रैकेट MnCn का होल 6, राइट IUPAC नेम, सेकेंड पॉइंट आपका ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और थर्ड पॉइंट आपका दिया मैग्नेटिक बिहेवियर। तो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट द IUPAC नेम। तो हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर ये कंपाउंड गिवन है, तो K का वैलेंसी आपको याद रखना है +1 होता है, Mn हमारा यहाँ पर सेंट्रल एटम है, और Cn आपका यहाँ पर लीगेंड है। तो Cn का जो वैलेंसी है वो आपका -1 होता है, और K का वैलेंसी +1 होता है, और Mn का आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज X। तो यहाँ पर Mn को हमने X लेट कर लिया है। तो K का वैलेंसी 1 होता है तो 1 × 4 हो गया, प्लस आपका X हो गया, Mn का X आ जाएगा। Cn का -1 होता है तो -1 × 6 हो जाएगा। इधर आपका कोई चार्ज नहीं है तो ये आपका इक्वल में 0 रहेगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4 + x - 6 = 0। तो x = +2 आपका यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ जाएगा। तो Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका +2 आपका यहाँ से फाइंड हो जाएगा। अब हम इसका नाम लिखेंगे। तो आपको याद रखना है कि ब्रैकेट के आगे यहाँ पर K दिया है, तो आपको सेंट्रल एटम के साथ में Mn के साथ में आपको यहाँ पर 8 वर्ड ऐड करना है लास्ट में। अदरवाइज आपको जो है नॉर्मल वे से इसका नाम लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर K है, K पहले ब्रैकेट में, तो इसका पहले नाम हम यहाँ लिखेंगे पोटेशियम हो जाएगा। इसके बाद में लिगेंड का नाम लिखेंगे तो आपका Cn है, Cn को हम साइनो बोलते हैं, और 6 है तो इसलिए हेक्सा हो जाएगा, तो हेक्सा साइनो हो गया। फिर आपका सेंट्रल एटम का नेम लिखेंगे Mn, जो कि आपका मैग्नेट हो जाएगा, और इधर आपका ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड है तो आपका यहाँ पर रोमन डिजिट में सेकेंड लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो इसका नेम हो गया पोटेशियम, हेक्सा, साइनो, और आपका मैग्नेट सेकेंड। अब हम यहाँ पर सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर Mn का जो है एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है कि Mn का एटॉमिक नंबर हमारा यहाँ पर 25 होता है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s² और आपका 3d5। तो यहाँ पर हम अगर टोटल काउंट करेंगे तो 6 प्लस आपका ये 4 10 हो गया, 10 + 2 12, 12 + 6 आपका 18, 18 + 2 आपका 20, और 20 में 5 ऐड करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपका +2 निकाला था ऊपर, तो आपका यहाँ पर Mn पे ये +2 हो जाएगा। तो लास्ट में आपको यहाँ पर +2 क्या करना है, कम करना है। तो ये 4s2 था तो ये आपका 4s0 हो जाएगा, और आपका 3d5 होगा। तो अब आपको ये वाला लास्ट वाले पॉइंट को आपको याद रखना है, इसी को आपको यहाँ पर शो करना है। तो ये हमारा 3d है, 3d में आपका 5 ऑर्बिट होते हैं, तो यहाँ पर 5 ऑर्बिट हो गए। आपका 4s है, s में आपका 1 ऑर्बिट होता है, और p में आपका 3 ऑर्बिट होता है। तो यहाँ पर आपका d में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें आपका सिंगल सिंगल इंटर करेगा। अब हम यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो Cn हमारा यहाँ पर गिवन था क्वेश्चन में, जो Cn आपका लिगेंड था, तो Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इसलिए क्या है, ये जो आपका सिंगल सिंगल था तो ये आपस में क्या करेगा, पेयर बना लेगा। तो ये आपका यहाँ पर ये पेयर के फॉर्म में यहाँ पर ये एडजस्ट हो जाएगा। अब आपके लिगेंड टोटल 6 थे, तो आप यहाँ पर 6 लिगेंड को
फिल कर सकते हैं। ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर आपका ये जो 3D है तो D में आपके 2 है लिगेंड, तो आप इसलिए आपका D2 हो गया। S में आपका 1 है तो इसलिए सिंगल S हो गया, और P में आपके 3 लिगेंड है तो इसलिए आपका P3 हो गया। तो इसका जो ज्योमेट्री आ जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के नेम से जानते हैं। तो ये आपका यहाँ से ऑक्टाहेड्रल की आपको यहाँ पर ज्योमेट्री बन जाएगी। थर्ड पॉइंट आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक बिहेवियर। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1 है आपका यहाँ पर। वैसे तो ये आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, बट इन केस ये आपका एक्सेप्शन केस है तो इसलिए आपका यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अदरवाइज आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 होगा तो इसको हम यहाँ पर क्या होगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा।